ठीक है ना। क्वाड्रेचर कंपाउंड में वीबीटी की मैंने जब बात करी थी आपसे, तो मैंने ये आपसे कहा था कुछ चीजों को, आपको बेसिक चीजें हैं जिनको आपको याद रखना है। जैसे अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, sp3, तो टेट्राहेड्रल शेप हो, टेट्राहेड्रल शेप, और टेट्राहेड्रल शेप है तो ज्योमेट्री इस तरह से बनाओगे, मेटल 1 2 3 4, और यहां पे लाइन। याद रखिए अगर आपका DSP2 आ रहा है तो इसका मतलब स्क्वायर प्लेन, स्क्वायर प्लेनर आपका ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर मेटल 1 2 3 4, लाइगेंड सेम। DSP3 और sp3d आ रहा है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होगा, और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप है तो ज्योमेट्री क्या होगी बेटे, मेटल 1 2 3 4 5, लाइगेंड्स आप 5 लाइगेंड्स को इस तरह से अरेंज करें। ज्योमेट्री में जैसा ज्योमेट्री है वैसा ही बनाना है। D2sp3 है या फिर sp3d2, देन ऑक्टाहेड्रल, कैसा शेप होगा बेटे, ऑक्टाहेड्रल, इस तरह से मेटल 1 2 3 4 5 6 लाइगेंड्स। अगर आपके इस पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज नहीं भी है तो भी आप बिग ब्रैकेट लगा दीजिए, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो यहां पे लिखिए सभी में। ये रिप्रेजेंटेशन का एक बेहतरीन तरीका है, राइट। इनके अलावा जो हमें याद रखना है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड कौन कौन से हैं, CO CN EN एंड NH3। इसके अलावा आप अभी कंसीडर ये करेंगे, इसके अलावा सारे के सारे लाइगेंड्स क्या हैं, वीक, ठीक है ना। जब हमारे पास सारे के सारे लाइगेंड्स वीक हैं तो फिर बेटा कोई टेंशन वाली बात नहीं। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई 3D ऑर्बिट, कितना 3D ऑर्बिट, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी। अच्छा, अगर ये 3D ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स होगा, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होगा बेटे, इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर 4D ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, राइट। मैग्नेटिक, टाइप ऑफ मैग्नेटिक नेचर हमें बताने के लिए आता है, टाइप ऑफ मैग्नेटिक नेचर। अगर यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाले में जो हम अभी बताने जा रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नेटिक नेचर कैसा है बेटे, पैरामैग्नेटिक। और अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। इतनी बात आपको याद, ठीक है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपने डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ चुके हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता। जैसे अगर मैं फर्स्ट सीरीज की बात कर दे रहा हूं तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s² 3d1, 4s² 3d2, 4s² 3d3, 4s² 4s1 3d5, 4s² 3d5, 4s² 3d6, 4s² 3d7,
4s² 3d 8, 4s1 3d 10, 4s² 3d 10, राइट। अब जब आपने क्वाड्रेटिक कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स बनाना है, कॉम्प्लेक्स शेप बताना है या 5 पॉइंट्स आपको प्रेडिक्ट करना है, तो हम लोग 5 स्टेप पे चलेंगे। 5 स्टेप, सबसे फर्स्ट आपके पास स्टेप है कि ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम और आयन, फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट जो हमारे पास आ जाना है कि हमको सबसे पहले एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना। एटम वो जिस पे कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो हमने उसके लिए ड्रॉ करके रखा हुआ है पहले से, जरा ध्यान दीजिएगा। ये डी ऑर्बिटल है, पहले ड्रॉ कर ले रहे हैं, चारों स्टेप 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे पास 3D ऑर्बिटल। देयर आफ्टर 4s, 4s के बाद 4p, 1 2 3 एंड फिर 4d, 1 2 3 4 5, एक हो गया। फिर हम उसके बाद ड्रॉ करेंगे आयंस, आयंस का सेम वे, 1 2 3 4 एंड 5। ये इसी में थोड़ा टाइम लगता है और आप लोग जल्दी में रहते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा आप गड़बड़ करते हैं, जल्दीबाजी छोड़ना। ये p ऑर्बिटल और ये d ऑर्बिटल, 1 2 3 4 एंड 5। फिर हमको लिखना है आयन, जो भी होगा आयन इन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स। यहां पे हम डिसाइड करेंगे कि हमारे पास वीक लाइगेंड है या स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी या इलेक्ट्रॉन की क्या होगी बेटे, शिफ्टिंग। हाइब्रिड ऑर्बिटल इसी स्टेप पे मिलेगा, जो बार बार आपसे पूछा जाता है। कोई शॉर्टकट की जरूरत नहीं है इंटर में, यहां कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं आने वाले। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 18 मार्क्स के हैं, वो उसमें कोई सॉल्यूशन ऐसी करने की जरूरत नहीं। लास्ट स्टेप इन कॉम्प्लेक्स, ये लीजिए हमने यहां पे 1 2 3 4 एंड 5 ड्रॉ। हमें चाहे हाइब्रिडाइजेशन पूछे चाहे कुछ भी पूछे, हमको ये सारे स्टेप तो ड्रॉ करने ही करने, कोई इसमें एक्सक्यूज नहीं हो पाए, ठीक है। जैसे अब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स आता है, FeCN6 कॉम्प्लेक्स क्या है हमारे पास, FeCN6। ध्यान से देखो, FeCN6 और 2 नेगेटिव चार्ज, सॉरी 4 नेगेटिव। हमें इसका काम हो गया। तो हमने आपको इससे पहले बताया था कि अगर आपके हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो या फिर dsp2 तो कितने ऑर्बिटल यूज होंगे, 4। अब पॉसिबिलिटी कितनी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल यूज करने की हो सकती है, 1। और अगर आपका dsp3 है या फिर sp3d है तो भी आप 4 ऑर्बिटल यानी एक 3d ऑर्बिटल यूज कर सकते हैं। अगर आपका d2sp3 है, यहां पे 5 sp3 और sp3d2 तो आपके पास 6 ऑर्बिटल है और कितनी 3d ऑर्बिटल यूज होंगे बेटे, 2। कितनी, 2। हमारे पास सबसे पहले आ गया FeCN6, इसकी बात हो रही है।
FeCl6। तो सेंट्रल एटम कौन सा है? Fe। तो Fe का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सबसे, और उससे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है FeCN6 4 नेगेटिव। तो FeCN की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, कितने हैं? 6, इक्वल टू चार्ज -4। देन Fe इज इक्वल टू व्हाट? प्लस। ठीक। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें Fe एटम की, तो ये 3d6 4s² है, आप इस टेबल से मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब ज्यादा नहीं भरना है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, यहाँ पे 1 2 3 4 5 देन 6 हो गया। अब हमें Fe2 पॉजिटिव का आयन करना है, Fe2 पॉजिटिव आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जब आपका ट्रांजिशन एलिमेंट की बात हो रही है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कहां से होगा? s ऑर्बिटल से। 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से। क्लियर हो गया? यानी फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन कहां से लॉस होंगे? जितने भी इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में होंगे वो s ऑर्बिटल से लॉस हो गए। अब क्या बचा है यहाँ पे? 3d6 1 2 3 4 5 एंड देन 6। 4s खाली है हमारे पास, 4p भी हमारे पास वैकेंट है, 4d भी वैकेंट है पूरे। अब देखिए आयन इन कॉम्प्लेक्स, जैसे आप आयन Fe2 पॉजिटिव आयन इन कॉम्प्लेक्स, तो यहां देखना है तुरंत लाइगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई 3d ऑर्बिटल एंड इट मेक required number of 3d orbital vacant by pairing of electron और by shifting of electron। तो कितने इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो सकती है? अब यहाँ पे कह रहे हैं 6 है, तो कितनी d ऑर्बिटल यूज हो सकती है? 2। तो 2 आप ये मान लीजिए कि ये दोनों आपको चाहिए। अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो क्या होगा? ठीक, क्लियर हो गई बात? अब ये देखो हमारे पास 6 है इलेक्ट्रॉन्स है, क्या 2 ऑर्बिटल ये दोनों खाली हो सकती है पेयरिंग करके? राइट, ये 2 इधर पेयरिंग हो जाएंगे। तो हमने क्या कर दिया? 1 2 3 थे, अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये तो पहले से पेयर था, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, खाली हो गए। तो अब काउंटिंग यहां से स्टार्ट होगी। कितने काउंट करने? 6 1 2 3 4 5 6। यानी हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बन रही है? D2sp3। तो अब फिर से वही सब चीजें उतार लीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम आपने नीचे करना है। राइट, अब हमें लाइगेंड इसके अंदर ऐड करना है। लाइगेंड ऐड करने के लिए क्या करेंगे? Cn है, 2 क्रॉस करें यहाँ पे, एक Cn नेगेटिव, सेकंड Cn नेगेटिव, थर्ड Cn नेगेटिव, फोर्थ Cn नेगेटिव। कितने ऐड करने हमको? 6 Cn। अब बताएं हाइब्रिडाइजेशन हमारी क्या आ गई? D2, 2 d ऑर्बिटल, S1p3 हाइब्रिडाइजेशन। अब जब आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। तो ज्योमेट्री यहां पे बना दे रहे हैं, ज्योमेट्री यहां बना दे रहे हैं, देखो जरा यहां पे Fe 1 2 3 4 5 6 नीटनेस के साथ Cn ऑक्टाहेड्रल शेप आपके पास Cn, बिग ब्रैकेट को क्लोज करें, कितना चार्ज है उसके ऊपर? -4। साफ साफ लिख दीजिए ऑक्टाहेड्रल। राइट, अब आपको बताना है टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब यहां पे आप देख लीजिए, क्या 3d ऑर्बिटल लास्ट वाले में चेक करना है, 3d ऑर्बिटल यूज हुई है? हुई है ना?
तो इसका मतलब है ये कौन सा हुआ बेटे? इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। राइट। नेक्स्ट जो हमें करना है टाइप मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर। राइट। तो अब देखिए लास्ट, क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो पैरामैग्नेटिक लिखते, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक नेचर क्या है बेटे? डायमैग्नेटिक। टॉपिक कंप्लीट। FeCl6 का, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे अगर हम किसी और मॉलिक्यूल को ले लें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ही देखते हैं दूसरा, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। हाँ जी, अब आपको मैं सेकंड पे चलो, जरा ध्यान दें। अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स आया है FeCl6 हो गया हमारे पास, FeH2O6 माइनस प्लस 2 किसकी बात हो रही है? +2। तो जरा देखिए, पहला काम फिर से वही चीज, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम फाइंड आउट करना है। तो हमने लिख दिया FeH2O6 2 Fe का फाइंड आउट करना है। H2O पे कोई चार्ज नहीं होता है, 0 मल्टीप्लाइड बाय 6 इक्वल टू व्हाट? +2। तो Fe पे चार्ज कितना आ गया बेटे? यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2। अब ध्यान दीजिएगा, +2 है तो Fe एटम का सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो गया। अब Fe2 पॉजिटिव वो भी बिल्कुल सेम टू सेम हो गया। अब यहां पे जब हम बात कर रहे हैं तो अब यहां देखिएगा प्लीज, अब हमारे पास 6 लाइगेंड है, तो 6 लाइगेंड है तो इसका मतलब 2 3d ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करने की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो 2 3d ऑर्बिटल हमने यहां पे ऐसे इंडिकेट कर, पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, राइट। अब ये वीक लाइगेंड है, वीक लाइगेंड है तो क्या पेयरिंग करेगा? पेयरिंग नहीं करेगा। तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी बेटे? 4s। तो काउंट करें 1 2 3 4 5 6। क्या 3d ऑर्बिटल ये ले पाए? नहीं, ठीक है ना। तो यहां पे अब क्या हो गया? sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, राइट। तो अब सेम टू सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पे आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 10 6। अब यहां पे क्या आ जाएगा? हमने यहां 2 आगे बढ़ा लेने, 2 आगे बढ़ गए, यहां पे क्या आ जाएंगे? 2 CN और जोड़ दीजिए, CN नेगेटिव CN। अब इस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? S3d ऑर्बिटल और 2d ऑर्बिटल, sp3d। अब sp3d2 आया तो फिर भी शेप कैसा रहेगा? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल शेप आराम से आप बनाइए, Fe 1 2 3 4 5 6 H2O
H2O, सब जगह 6H2O आपने ऐड कर, बिग ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस ऑक्टाहेड्रल शेप, ऑक्टाहेड्रल शेप। जब ऑक्टाहेड्रल शेप आ गई, अब आते हैं टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो क्या इसमें 3D ऑर्बिटल यूज हुई है या फिर 4D ऑर्बिटल? तो 4D है तो क्या बोलेंगे इसको? कॉम्प्लेक्स। मैग्नेटिक नेचर लास्ट में चेक कीजिए, क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4। तो यानी ये डायमैग्नेटिक की जगह पे क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। बस इतनी सी। आपको इसी नॉलेज को यूज करके बनाना है, कंप्लीट करना। अब मैं आपको एक कंपाउंड दे रहा हूं, देखिएगा, कीजिएगा। यहां पे मैं लिख रहा हूं, आपको कंप्लीट करना है। वैनेडियम, वैनेडियम H2O6, H2O6 3 पॉजिटिव। नेक्स्ट सेकेंड वन इज MnCN6 3 नेगेटिव, MnCN6 3 नेगेटिव। दो कॉम्प्लेक्स आपके पास। अब आप इसको ड्रॉ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत हो तो फिर हम बात करें।